जी नमस्कार करता हूं, स्वागत करता हूं आप सभी का एनडीटीवी स्पेशल। आप देख रहे हैं मेरे साथ, मेरा नाम है आदित्य झा। तो देखिए पहली खबर की ओर चलते हैं और स्पेशल रिपोर्ट की ओर चलते हैं। अलवर में बाबा भृतहरि लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। बाबा की पूजा को लेकर लगने वाले मेले में लाखों श्रद्धालु हर साल जुटते हैं। खासकर यहां पर साधु संतों का भी मेला लगता है। कोई पैदल यात्रा कर रहा है तो कोई दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहा है। अलवर से हमारे संवाददाता मुदित गौड़ ने एक रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। क्यों ना हम और आप साथ में इस रिपोर्ट को देखें। अलवर के सरिस्का की वादियों में स्थापित बाबा भृतहरि का मेला परवान पर है। अलवर जिले के लोक देवता के नाम से मशहूर बाबा भृतहरि की पूजा के लिए लोग जुट रहे हैं। मेले में दूर दराज से लाखों श्रद्धालु मंदिर में भगवान भृतहरि की आराधना के लिए पहुंच रहे हैं। मेले के दौरान साधु संतों की भीड़ बाबा भृतहरि धाम में देखी जा रही है। सभी जगह के साधु लोग यहाँ किस तरह का मेले का यहाँ पर मेले में बहुत आनंद आता है और शुरू से मेले चलता रहा है। ये हजारों बरसों से मेला चल रहा है। क्या है बाबा भृतहरि की? बहुत शक्ति है। ये तपी भूमि है अलवर जिला। जिसकी इच्छा है जिसके अनुसार वो कर देता है, सबकी पूर्ति करता है, मनोइच्छा पूरी करता है। हाँ, यहाँ तपस्या की, यहाँ ये वहाँ में समाया धरती में और बहुत अच्छा धाम है इसका। यहाँ आज बाबा भृतहरि का मेला यहाँ पर चल रहा है। लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और साधु संतों का जमावड़ा भी यहाँ पर देखने को मिलता है। साधु संतों के आने के बाद से ही यहाँ पर लक्की मेला जो है आप देख सकते हैं। ये बाबा भृतहरि का धाम है जहाँ पर बाबा की मूर्ति और भक्तों की भीड़ जो है यहाँ पर लगातार देखने को मिल रही है। और भीड़ के साथ ही यहाँ पर श्रद्धालुओं का आने का जो सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। अभी मंदिर में भी भक्तों से बात करेंगे, जिसके बाद जानेंगे क्या यहाँ की मान्यताएं हैं, क्यों कहाँ से भक्त यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर दूर दूर से साधु संत तपोभूमि मेले में पहुँचते हैं। बाबा भृतहरि में लोगों की आस्था इतनी गहरी है कि श्रद्धालु पदयात्रा और दंडवत होते हुए बाबा के धाम पहुँच रहे हैं। आपको बता दें कि बाबा भृतहरि धाम में भादों की अष्टमी के दिन मेला लगता है। इसके लिए बाबा के दर्शन और ज्योत दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। अलवर में आयोजित बाबा भृतहरि के मेले में आप देख सकते हैं यहाँ लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ जो है लगातार देखने को मिल रही है। भक्तों का जनसैलाब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये मेला जो है 3 दिवसीय मेला यहाँ कल से शुरू हुआ और आज यहाँ पर मेले में मुख्य आयोजन किया जा रहा है। महंत हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं किस तरह का मेला रहता है, कब ये मेला लगता है और क्या यहाँ पर मान्यता है, कहाँ से श्रद्धालु आते हैं। बाबा की मान्यता बहुत दूर दूर तक है और ये मेला भादवा शुक्ल अष्टमी का लगता है और हर साल लगता है। ये 7 है, 8 है और 9वीं, यानी देसी महीनों के हिसाब से 7वीं, 8वीं और 9वीं का मेला लगता है। और दूर दूर से पब्लिक आती है, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, काफी दूर दूर से पब्लिक आती है और देहात की पब्लिक बहुत ज्यादा आती है। मेले को लेकर प्रशासन ने भी पुख्ता तैयारियां की हैं। भक्तों और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने माकूल व्यवस्थाएं की। मेले में भक्तों को सुरक्षा और सुविधा दोनों मिले, इसके लिए पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी देखी गई। आपको बता दें कि बाबा भृतहरि ने गूलर के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या की थी। बाबा भृतहरि उज्जैन नगरी के महाराज थे और उन्होंने वैवाहिक जीवन से वैराग्य धारण कर लिया और आध्यात्म की तरफ उनका रुझान बढ़ा। उन्होंने कठिन तपस्या की और लोगों को आध्यात्म का एक और रास्ता दिखाया। बहुत अच्छी भीड़ है आपके बाबा की, बहुत अच्छी भीड़ है। बहुत दूर दूर के आते हैं। बाबा की मान्यता देश विदेश तक है। बिल्कुल, यहाँ जो मान्यता है बाबा की वो काफी अच्छी मान्यता बताई जाती है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं और आप देख सकते हैं जो हुजूम है यहाँ पर भक्तों का जन सैलाब है वो कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ जो बाबा की जो जोत है इसकी सबसे बड़ी मान्यता है, जिसमें भक्त जो है बड़ी श्रद्धा के साथ यहाँ पर पहुंचते हैं। आगे भी यहाँ दिखाएंगे हम आपको कि भक्तों का जो सैलाब है उसके साथ ही यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोगों का आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। और इस यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं बाबा की जो जोत है वो यहाँ पर प्रज्वलित है और भक्तों की जो भीड़ है वो भी कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर यहाँ देखने को मिल रही है।
भक्तों का यहाँ सिलसिला जो है लगातार जारी है। और यहाँ पर श्रद्धालु हैं उनको भी हम बात कर लेंगे। और जो महंत है यहाँ पर, उन्होंने बताया कि यहाँ पर बाबा का जो स्थान है, इस स्थान पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है यहाँ पहुँच चुके हैं। शुरुआत में जब उन्होंने वैराग्य धारण किया था, यहाँ तिजारा में रुककर उन्होंने काफी दिनों तक मजदूरी की थी। उसके बाद यहाँ सरिस्का के जंगलों में जाकर तपस्या की। और ये वो पंडाल है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि भक्तों का जो सैलाब है वो कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर देखने को मिल रहा है। महाराज जी, किस तरह की भीड़ है इस बार? बहुत भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा। बाबा के सभी प्रकार के श्रद्धालु आए हैं, सबकी इच्छा पूरी होती है बाबा की। आप जोत के बारे में बता रहे थे, क्या जोत की मान्यता है? ये अखंड ज्योति है बाबा की, और लोग दूर दूर से घी लेकर आते हैं बाबा की ज्योति के लिए। और ये आज से नहीं, 1082 साल चल रही है इस अखंड ज्योति को, बाबा की समाधि को। आज नीचे लगाओ, नीचे दिखाओ अखंड ज्योति नीचे से। ये अखंड, बिल्कुल ये अखंड ज्योति जो है बाबा की यहाँ पर जलती है। महंत जी ने बताया कि बाबा की मूर्ति है, बाबा की समाधि स्थल है, और ये अखंड ज्योति यहाँ पर लगातार चलती है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा गूलर का पेड़ ऐतिहासिक है। यहाँ की लोक कथाओं के अनुसार ये वही गूलर का पेड़ है जहाँ पर बाबा भर्तहरि ने तपस्या की थी। यहाँ पर रहते हुए एक बार ग्वालों ने बाबा से अपने पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था की मांग की थी। तभी उन्होंने अपने चिमटे को जमीन में गाड़कर अमर गंगा का प्रवाह किया था, जो जलधारा आज भी यहाँ प्रवाहित है। आज जो मेले की भीड़ है, जिस तरह से प्रसाद का चल रहा है, क्या लोग सोच कर आते हैं, दंडोती भी देते हैं, पैदल यात्रा भी करते हैं? दूर दूर से आते हैं लोग दंडोती देने के लिए, अपनी मनोकामना के लिए बाबा के सामने हाथ फैलाकर आते हैं। बाबा झोली भरकर भेजता है उनको। अलवर तपोस्थली है बाबा, बिल्कुल तपोस्थली है बाबा। बाबा की जो तपोस्थली है, अलवर जो विख्यात हुआ है, बाबा के नाम से ही विख्यात है अलवर। अलवर का नाम ही बाबा के नाम से ही विख्यात है अलवर। इससे आगे एक और कहानी है। अमर गंगा प्रकट करने के बाद बाबा भर्तहरि ने ग्वालों से कहा था कि जब यहाँ से निकलो तो पीछे मुड़कर मत देखना, पीछे देखने पर जलधारा वहीं पर रुक जाएगी। करीब 1.5 किलोमीटर चलने के बाद ग्वालों ने पीछे मुड़कर देख लिया और फिर बाबा के कहे अनुसार पानी वहीं रुक गया, जिसमें बाबा भर्तहरि के दूसरे गेट के कुंड से आगे तक ही पानी दिखाई देता है, उसके बाद नहीं दिखता, जिसमें अब लखी मेले में श्रद्धालु अमर गंगा में स्नान करते हैं। सरिस्का की वादियों में स्थित है बाबा का ये तपोस्थली, जहाँ पर ये बाबा का धाम है, भर्तरी बाबा धाम है, और भर्तरी नगर भी अब यहाँ बनाया जा रहा है। और बात की जाए तो यहाँ पर श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो कहीं ना कहीं इस कदर है कि यहाँ की मान्यता के आधार पर लोगों की भीड़ हद से बदतर यहाँ पर देखी जा रही है। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। अलवर से मुजीद कोड, NDTV। अलवर में बाबा भृतहरि एक लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। आखिर क्यों है बाबा में लोगों की इतनी गहरी आस्था और क्या है बाबा भृतहरि का इतिहास, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बाबा भृतहरि धाम का मंदिर अलवर शहर से 32 किलोमीटर दूर सरिस्का की वादियों में स्थित है। यहाँ पानी का झरना बहता है और इस जगह को तपोभूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ उज्जैन के महाराज भृतहरि ने तपस्या की थी और यहीं पर समाधि ले ली। साथ ही तिजारा में भृतहरि का गुंबद है। कहते हैं जब भृतहरि उज्जैन से अलवर आए थे तो तिजारा में उन्होंने विश्राम किया था और उसी जगह पर ये गुंबद बनी हुई है, जहाँ पर वो करीब 12 वर्षों तक रहे थे। भृतहरि मंदिर में हमेशा साधु संतों का जमावड़ा लगा रहता है और सालों से 24 घंटे ज्योत जलती रहती है। मंदिर के आसपास क्षेत्र में साधु संत तपस्या करते हैं। अलवर के महाराजा भर्तरी मंदिर में साधु संतों का अधिकांश यहाँ पर जमावड़ा देखा जाता है। जो साधु वेशों में यहाँ पर लोग नजर आते हैं, मंदिर की सेवा पूजा में नजर आते हैं। किस तरह का भक्तों का यहाँ पर सैलाब उमड़ता है, क्या भक्तों की आस्था है? यहाँ से हरियाणा, राजस्थान, UP, MP, पंजाब से श्रद्धालु आते हैं। हाँ। तो बाबा का यहाँ पर जो मन्नतें लेके आते हैं या जो भी भगत श्रद्धा से आता है, आस्था लेके आता है, बाबा उनकी सबकी मनोकामना पूरी करता है। तपस्या स्थल है बाबा। जो अपने आसपास के क्षेत्र के जो भी लोग हैं ना,
वो जो भी शुभ कार्य करते हैं उसमें पहले बाबा भर्तृहरि का नाम लेते हैं। बढ़िया मनोकामना पूर्ण करता है सभी यात्रियों की, भक्त लोगों की। दूर दूर से भक्त लोग आते हैं, यूपी, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहाँ कहीं भी आते हैं। तो बिल्कुल अमर गंगा का एक जिक्र है जो यहाँ पर ये 12 माह 24 घंटे यहाँ पर बहती है, और इस पर आस्था का जो केंद्र है वो यह है कि लोग यहाँ पर आस्था के साथ आते हैं। और ये यहाँ पर जो अमर गंगा बह रही है, जो हमने देखा था एक गुलर के पेड़ के नीचे से निकली हुई है, यहाँ पर लोग आस्था के साथ ही यहाँ पर इस पर स्नान करते हैं, इसके छींटे लेते हैं और उसके बाद इस पानी को अपने घरों में भी ले जा करके छिड़काव करते हैं। तो इन सभी मान्यताओं के बीच बाबा भर्तृहरि की जो तपोस्थली है वहां पर आप देख सकते हैं लोगों का हुजूम जो है वो कहीं ना कहीं लगातार बना रहता है। अलवर में आसपास के इलाके में भृतहरि को लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर में राजस्थान के अलावा दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत आसपास से हजारों लाखों श्रद्धालु आते हैं। भृतहरि उज्जैन के राजा थे। अपने सुखी संपन्न राज्य में उन्हें किसी प्रकार की कमी नहीं थी। महाराज भृतहरि आखिर कैसे तपस्वी बन गए, इसकी बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं। इनमें से एक है कि एक बार बाबा गोरखनाथ ने राजा भृतहरि को एक अमर फल दिया था। इस चमत्कारिक फल को खाने से कोई भी व्यक्ति हमेशा के लिए अमर हो जाता है। राजा ने उस फल को खुद खाने की बजाय अपनी प्रिय पत्नी को दे दिया। राजा की पत्नी ने अपने प्रेमी को दे दिया, उसके प्रेमी ने अपनी दूसरी प्रेमिका को दे दिया और बात घूम फिर कर वापस राजा के पास ही आ गई। राजा ने उस फल को पहचान लिया और फिर उन्हें अपनी धर्म पत्नी के धोखे का पता चला। राजा अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था और अपनी पत्नी के धोखे का पता लगने के बाद राजा भृतहरि के मन में वैराग्य जाग गया और उन्होंने अपना राजपाट सब त्याग दिया और एक सन्यासी बन गए। अलवर जिले के सरिस्का की अरावली की वादियों में जहां पर उज्जैन के महाराज रहे महाराजा भर्तृहरि ने यहाँ पर तपस्या की। वैराग्य धारण करने के बाद, राजपाट छोड़ने के बाद वो यहाँ अरावली की वादियों में पहुंचे और यहाँ पर कठोर तपस्या कर इस तपोस्थली पर अपना विराज हुए और यहाँ पर कई वर्षों तक तपस्याएं की। यही वो स्थान है जहाँ पर हम मौजूद हैं। ये गुलर का पेड़ है जिसके नीचे वो तपस्या किया करते थे, और इस तपस्या के साथ साथ ही जब तपस्या वो यहाँ करते थे तो उस दौरान यहाँ पर धुनी रमाया करती थी। और ये कुंड है नीचे, इस कुंड में आज भी 24 घंटे 12 माह यहाँ पर पानी का निकास होता है। इस पेड़ के नीचे से ही निकास है जिसके स्रोत अभी नहीं पता है, लेकिन इस स्रोत से पूरे झरने लगातार बहते हैं। लेकिन ये हकीकत है कि बाबा भर्तृहरि उज्जैन के महाराजा थे। उन्होंने अपना योग धारण किया, राजपाट छोड़ा, सारा कुछ छोड़ने के बाद में, और ये गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे। छोड़ने के बाद ये जंगल जंगल भटके और यहाँ तक हमारे सरिस्का के ये जंगल है। पहले मानव रहित जंगल होता था, यहाँ कोई नहीं आता था। यहाँ शेर, चीते, टाइगर, जो आज ये बंगाल टाइगर है, यहाँ आसपास दहाड़ते थे। और वो महाराजा भर्तृहरि जी यहाँ अपना भस्म रमा करके, धुनी रमा करके यहाँ बैठते थे। वही पेड़ है जो उस समय था, आज भी वही पेड़ है। यहाँ गुल्लर का पेड़ है जो बाबा भर्तृहरि के समय पे था, और उसी पेड़ के नीचे बैठ करके बाबा भर्तृहरि ने तपस्या की थी। यही से जगह है जहाँ से जल प्रकट हुआ है और आज बाबा के चरणों तक पहुंच रहा है। जहाँ बाबा ने यहाँ समाधि करने के बाद में, और आज जहाँ समाधि स्थल है, वहां जाके उन्होंने अपनी जीवित समाधि ली। जहाँ मंदिर है, यहाँ भी गुलर का पेड़ था, वहां भी गुलर का पेड़ था। और ये वही स्थान है जहाँ से इस पेड़ के माध्यम से ही ये पानी यहाँ पर निकास होता है और लगातार ये पानी बहता है। और कई वर्षों से पानी लगातार बह रहा है और उसी के वेग से ही लगातार यहाँ पर कई नदियों का पानी के संगम में ये मिलता नजर आता है। उन्होंने कठोर तपस्या की और ऐसा कहा जाता है कि उनकी इस कठोर तपस्या से भगवान इंद्र भी भयभीत हो गए थे। उन्होंने भृतहरि की तपस्या भंग करने के लिए उनके ऊपर पत्थर से प्रहार करने की सोची, लेकिन योगी बने भृतहरि ने उस पत्थर के हमले को भी विफल कर दिया। गुफा में आज भी तपस्वी भृतहरि के पंजे के निशान मौजूद हैं, जो उनकी प्रतिमा के ऊपर वाले हिस्से पर दिखाई पड़ता है। इस गुफा में संत भृतहरि की प्रतिमा के निकट ही एक रास्ता है, जिसे चारों धामों का रास्ता कहा जाता है। उनकी प्रतिमा के सामने एक धुनी भी है और कहा जाता है कि इसकी राख हमेशा गर्म रहती है। अलवर का ये मंदिर महाराज भृतहरि के नाम पर ही रखा गया है। बात मंदिर की करें तो ये राजस्थानी शैली में विस्तृत दीर्घाओं, शिखर, मंडपों पर पुष्प के डिजाइन बनाए गए हैं।
साथ ही यहाँ के स्तंभ भी आकर्षण का केंद्र हैं। ये मंदिर 3 दिशाओं से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। भृतहरि धाम चमत्कारों से भरा मंदिर है। अलवर की तपोस्थली जहाँ पर महाराजा भर्तृहरि ने अपनी तपस्याएं की और उसके बाद महाराजा भर्तृहरि ने यहाँ पर समाधि भी ली। ये समाधि स्थल है जहाँ हम मौजूद हैं और इस समाधि स्थल पर अखंड ज्योत जलाई जाती है। श्रद्धालु यहाँ पर अपनी आस्था के केंद्र मानते हुए यहाँ श्रद्धालुओं का लगातार आवागमन रहता है और पूरे इस क्षेत्र को जो जंगलों से भरा हुआ है, इस जंगल क्षेत्र में महाराजा भर्तृहरि की ये तपोस्थली रही, महाराजा भर्तृहरि की यहाँ समाधि रही और आज पूरे अलवर जिले की आस्था का प्रतीक है। यहाँ दूर दूर हरियाणा, राजस्थान, पंजाब तक से लोग यहाँ पर आते हैं। महाराज जी, किस तरह की मान्यता है महाराजा भर्तृहरि? यहाँ पे लोगों की आस्था है। यहाँ पे भर्तृहरि जी महाराज की बहुत आस्था से श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पे सभी श्रद्धालुओं की मन्नत पूरी होती है बाबा भर्तृहरि। हमारे घर के अंदर भैंस वगैरह, पशु वगैरह जो भी लेकर के आते हैं, दूध के जो भी धन लेकर के आते हैं, तो उसकी जो भी ढेंडी करते हैं। अभी आप देख रहे हैं घी चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, दही चढ़ा रहे हैं। सब लोग जो पहला होता है वो यहीं पे चढ़ता है। दूसरा, हमारे गाँव के अंदर या हमारे जिले के अंदर जो भी नया साधन लेते हैं, अगर हमने मोटरसाइकिल लिया तो, कार लिया तो, नया घर बनाया तो, सब चीज। ये मंदिर चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। धूना नाम से यहाँ पर एक अग्निकुंड है। मंदिर नाथ और योगी संप्रदाय से जुड़ा है। भगवान शिव से जुड़े सभी मेले यहाँ पर लगते हैं। भृतहरि अष्टमी पर लगता है मेला। अमावस्या के बाद भाद्रपद के अष्टमी पर ये मेला लगता है। इस मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यहाँ के लोग महाराज भृतहरि को भगवान का दर्जा देते हैं और उनके लिए लोगों की बड़ी आस्था है। साथ ही इस धाम के अंदर भगवान शिव की भी पूजा होती है। प्रकृति की गोद में बसे इस धाम में भगवान शिव के भक्तों का भी तांता लगता है। साथ ही नाथ और योग संप्रदाय को मानने वाले लोग विशेष रूप से यहाँ दर्शन करने और घूमने के लिए आते हैं। साथ ही स्थानीय स्तर पर भी आम लोगों की आस्था इस धाम से जुड़ी हुई है। यहाँ पर मेला लगता है तो लाखों की संख्या में लोग जुटते हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि आम लोगों की आस्था महाराज भृतहरि में कितनी गहरी है। अलवर से संवाददाता मुदित गौड़ की रिपोर्ट। टीवी स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और जल्द हाजिर होते हैं। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए एनटीवी राजधानी।